धरती पे ऐसे बहुत ही सारे मिथिकल क्रीचर्स हैं जिनके नाम हम हियर एंड देयर सुनते रहते हैं एंड उनकी क्लिप्स हियर एंड देयर देखते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंटली लिवाइथन नाम का वो मिथिकल क्रीचर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था एंड आई थिंक सो पूरे इंटरनेट पे सिर्फ उसी की क्लिप्स, उसी की बातें चल रही थी। बट एक ऐसा मिथिकल क्रीचर है जिसको माइथोलॉजीज और बुक्स में भी रहने की जरूरत नहीं है, उसके प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस है एंड इनफैक्ट वेट अ मिनट, गूगल खुद अपनी भाषा में इसका जवाब हाँ देता है। यस, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वन एंड ओनली मेगलोडॉन की एंड आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। ये होते थे, ये कब होते थे, ये कैसे होते थे। जस्ट तुम्हें एक एग्जांपल दे दूं तो ये एक तरीके का शार्क है, बट तुम्हें शार्क का साइज पता ही होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इतने नहीं होते शार्क। एक ब्लू व्हेल के सामने शार्क इतना लगता है एंड ब्लू व्हेल इतना लगता है एंड ऐसा कहा जाता था कि मेगलोडॉन्स ब्लू व्हेल से भी बड़े होते थे। तो एक शार्क जो ब्लू व्हेल से भी बड़ा है, आई थिंक सो फिर इस क्रीचर के दांत 4-5 आदमियों को मिला के एक दांत बनता होगा उसका। एंड इस आज की वीडियो का क्रेडिट जाता है स्टोरीपीडिया चैनल को, अब एक शाउट आउट। एंड एक फन फैक्ट, आज की जो हम वीडियो देखने वाले हैं इस पे 93 मिलियन व्यूज हैं। 93। सो यस, विदाउट एनी फर्दर अडू आज आओ शुरू करते हैं मेगलोडॉन की कहानियां। ऑलराइट, ये चीज भाई ने दिखाई है तो हम भी दिखा देंगे। ऑलराइट, आज के टाइम पे पानी पे रहने वाली सबसे बड़ी जीव है ब्लू व्हेल। इनफैक्ट ब्लू व्हेल को अगर हम धरती पे मौजूद बाकी सभी जीवों के साथ कंपेयर करते हैं तो तब भी ये सबसे बड़ी जीव होगी। हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है और क्या इतने लंबे अरसों में 450 करोड़ साल। भाई यहाँ पे 10 साल गुजरते हुए ऐसा लगता है बूढ़ा हो गया इंसान। 450 करोड़, डैम, अर्थ बहुत ही ज्यादा पुराना है। मैं काफी अंडर एस्टिमेट कर रहा था। हाय ओल्डी, साल पुरानी है और क्या इतने लंबे अरसों में सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। वैसे ब्लू व्हेल को मछली कहना गलत होगा क्योंकि ये एक मैमल्स प्रजाति की जीव है। मछलियों की प्रजाति के हिसाब से द ग्रेट व्हाइट शार्क आज के समय में सबसे बड़ी मछली है। इनकी लंबाई करीब 15 से 20 फीट तक होती है। 15 से 20 फीट। What the hell? एक नॉर्मल घर की लंबाई 12 से 10 फीट होती है तो भाई साहब ये इतने बड़े होते हैं। अबे तो मेगलोडॉन तो जहाँ तक मुझे पता है इनसे 10-20 गुना बड़ा होते थे। ये क्या हो रहा है धरती पे, क्या हो रहा था धरती पे? फीट तक होती है। लेकिन जैसे आज से लाखों साल पहले धरती पर डायनासोर एग्जिस्ट करता था, ठीक उसी तरह एक शार्क की प्रजाति भी अतीत में मौजूद थी और उसका नाम था मेगलोडॉन। मेगलोडॉन आज से लगभग 30 लाख साल पहले समुद्र पे राज करते थे। इसकी लंबाई 60 फीट और इसका जबड़ा करीब 3 मीटर का होता था। 60 फीट यानी कि एक सेकंड, ब्लू व्हेल का साइज चेक कर रहे थे एक बार, तो ऑलमोस्ट एक ब्लू व्हेल जितना, एक एवरेज ब्लू व्हेल जितना। ओके डूड, ये नॉर्मल शार्क है, मतलब ये बिगेस्ट शार्क है अभी तक की जो अभी के टाइम पे जिंदा है एंड इसको तुम इतना यूज कर दो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। यार मुझे ना एक चीज बोलनी है, आई स्टिल थिंक ब्लू व्हेल जो है ना वो एक एलियन है। लाइक लुक एट दिस क्रीचर। हम इंसान धरती पे 8 बिलियन ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखते हैं। चलो ये क्या है? ऐसे तो मुझे फिर हाथी भी एलियन लिख रहा है। छोड़ो यार, मैं अलग ही टॉपिक छेड़ के बैठ जाऊंगा। मेगलोडॉन, पर तुम कभी बैठ के निहारना ब्लू व्हेल को अच्छे से। ऑब्वियसली फोटो पे निहार पाओगे, जाके पैसिफिक ओशन में मत कूद जाना, जैसे मेरे बोलने से तुम कूद भी लेते। और इसका जबड़ा करीब 3 मीटर का होता था जो कि एक इंसानी शरीर से काफी ज्यादा बड़ा था। मेगलोडॉन के इस जबड़े में लगभग 270 नुकीले दांत थे। इनके जबड़े में दांत 5 लाइन में होता था और इन दांत की लंबाई 3 से 7 इंच की होती थी। ओके, तो मैंने ज्यादा बोल दिया इंसान जितना बड़ा, बट 3 से 7 इंच का एक दांत और 200 दांत, चलती फिरती चेनसॉ मशीन। अबे तो फिर चीजें उड़ा देंगे लोगों के, मतलब लोग तो इनके पास आएंगे भी नहीं। डूड व्हाट, क्या तुमने देखा? अगर असली दांत है तो इसके बाहर वाली लेयर देखो। नहीं, आई डोंट थिंक तो असली दांत है, बट अगर ऐसे था ये खुरदुरा बाहर से, फिर तो भाई साहब आई कांट इमेजिन द पेन। 3 से 7 इंच की होती थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी दुर्घटना में मेगलोडॉन का दांत टूट जाता है तो नया दांत निकलने में सिर्फ 1 से 2 दिन का समय लगता था। मेगलोडॉन अपने शिकार को मुंह से दबोचते समय शिकार पर जो प्रेशर क्रिएट करता था वो करीब 10 टन के बराबर था, जो एक कछुए के सेल को भी आसानी से तोड़ सकता है। इनका डूड, क्या तुम्हें आइडिया भी है? कितनी एस्टोनिशिंग बात है। पहली बात तो इनके दांत में वो क्या मशीन लगी हुई है कि अगर एक दांत टूटा तो दूसरा आई जा रहा है। इंसानों का क्या होता है, एडल्टिंग में एक बार दांत टूट गया, भाई गए तुम, नए दांत लगवाने पड़ेंगे तुम्हें डॉक्टर पे जाके। और जॉ प्रेशर ब्रो, आई मीन देयर इज अ रीजन इसे बिग व्हाइट टूथ कहते थे, बिग टूथ कहते थे, आई डोंट नो एग्जैक्टली। को भी आसानी से तोड़ सकता है। इनका वजन करीब 100 टन के आसपास होता था। मेगलोडॉन शार्क इतना बड़ा था कि इनको हर रोज भारी मात्रा में खाने की जरूरत पड़ती थी। साइंटिस्टों की माने
तो इनको हर दिन लगभग 1 टन जितना खाना चाहिए होता था, जो मेगालोडॉन समुद्र के व्हेल, सी काऊ या फिर सी लायन जैसी जीवों को खाकर अपने हर दिन की जरूरतों को पूरी करता था। डूड, हर दिन में ये 100 केजी फ्लैश खाता था। 100 केजी हर दिन, 10 दिन में 1000, 100 दिन में 10,000 केजी। अबे ये तो पूरा समुद्री खाली कर देते होंगे। आई डोंट थिंक सो इनके अराउंड ज्यादा मतलब बचता होगा कोई, क्योंकि ऑब्वियसली जितने बड़े ये हैं, छोटे मोटे जीवों से तो इनका पेट भरने नहीं वाला, पता नहीं कितने ही खाने पड़ जाएंगे। ये एक्सीडेंट होना हो, वो बेचारे छोटे जीव जरूर हो जाते हैं एक्सीडेंट। अपने हर दिन की जरूरतों को पूरी करता था। मेगालोडॉन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन और लंबाई 10 फीट का होता बच्चों था, का। और इनका जन्म समुद्र के उन इलाके में होता था जहाँ पर पानी की मात्रा काफी ज्यादा थी। तो जो मेगालोडॉन के बच्चे थे वो अभी के टाइम के ग्रेट व्हाइट शार्क जितने बड़े थे, अभी के टाइम की जो बिगेस्ट शार्क है उतने बड़े बस मेगालोडॉन के बच्चे होते थे। ओके भाई, अगर तुम साइज वाइज देखो तो हो सकता है 10x ही बड़े, बट अगर तुम मास वाइज देखोगे तो पता नहीं कितने x बड़े होंगे वो। पर पानी की मात्रा काफी ज्यादा थी, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इन मछलियों को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती थी। इसी वजह से मेगालोडॉन शिकार करने समुद्र के किनारे पे नहीं जाते थे, क्योंकि इन जीवों का आकार बहुत ज्यादा बड़ा था और पानी का लेवल कम होना मतलब इनके लिए जानलेवा खतरे के बराबर था। तो इतनी बड़ी और शक्तिशाली प्रजाति होने के बावजूद ये मेगालोडॉन विलुप्त कैसे हो गया? क्योंकि बट आई डाउट इट, अगर एक कोने पे भी गए ना समुद्र के, इन्होंने 4 बार अपने फिन हिलाने हैं, वहाँ पे गड्ढा बन जाएगा, लिटरली एक क्रेटर बन जाएगा। ऐसा लगेगा मीटियोर गिरा था वहाँ पे, छोटा पॉन्ड बना देना इन्होंने, जितनी इनके अंदर जान होगी। बट देखते हैं ये एक्चुअली में एक्सटिंक्ट क्यों हुए। बावजूद ये मेगालोडॉन विलुप्त कैसे हो गया? क्योंकि डायनासोर्स जैसे जीवों के खत्म होने के पीछे भी एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड का हाथ था। लेकिन मेगालोडॉन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? मेगालोडॉन के विलुप्त होने का कारण आज भी ठीक तरह से पता नहीं चल पाया है। इनके विलुप्त होने को लेकर बहुत सी थ्योरीज निकली है, लेकिन एक थ्योरी जिसको सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस थ्योरी के मुताबिक समय के साथ साथ नए प्रजाति के समुद्री जीव एवोल्यूशन के चलते उत्पन्न होने लगे और समुद्र पर मछलियों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी और इन छोटी मछलियों को बड़े शार्क्स खा रहे थे। मेगालोडॉन भले ही आकार में बहुत बड़ा था, लेकिन इनकी आबादी उन व्हाइट शार्क से काफी कम थी और ये वही समय था जब व्हाइट शार्क की आबादी बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। आज से 30 लाख साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्से का टेम्परेचर काफी ठंडा था और इन मेगालोडॉन के जिंदा रहने के लिए वार्म वेदर कंडीशन ही आइडियल था, क्योंकि मेगालोडॉन के लिए ठंडे इलाके में जिंदा रहना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो भाई बेचारों के पास दो दुविधा थी। एक तो पहले इनके फैमिली मेंबर, इनके नंबर में ही कमी थी, इनके सामने वाले बढ़ी जा रहे थे, ये बेचारे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी इन्हें रिप्रोडक्शन करने में। लेकिन दूसरी मेन चीज भाई साहब, तापमान 30 लाख साल पहले पानी का बहुत ज्यादा ठंडा था। वेल दैट एक्चुअली मेक्स सेंस टू बी ऑनेस्ट। एंड क्या ये दोनों ही रीजन है? नहीं यार, ये दोनों रीजन लेम लग रहे हैं। आई मीन ओवर द टाइम हो सकता है ये रीजन वर्क कर गए इनके एक्सटिंक्शन में। जिंदा रहना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए जैसे जैसे ठंडी बढ़ती गई ये मेगालोडॉन समुद्र के गर्म इलाके में चली गई, लेकिन वो मछलियां तो उस ठंडे इलाके में ही रह गई और उस समय गर्म इलाके में बहुत ही कम छोटी मछलियां हुआ करती थी। मतलब मेगालोडॉन प्रजाति के लिए खाना कम पड़ रहा था और मेगालोडॉन को भूख लगने पर ये अपने ही प्रजाति के छोटे बच्चों को भी खा लेती थी। तो इसी तरह से मेगालोडॉन की प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना ही था, इसलिए बिना पूछे आंसर दे दिया। भाई देखो, अगर तुम्हें नहीं पता तो जो ऐसा मैंने सुना है, जो शार्क के बच्चे होते हैं वो अपने माँ के पेट में ही एक दूसरों को खा जाते हैं, ऑलमोस्ट या मार देते हैं, बट या लड़ाई करते हैं वो ऑलमोस्ट जानलेवा वाली। तो पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में। एंड ये तो सबको पता होगा कि शेर को जब ज्यादा भूख लगती है तो वो अपने बच्चों को भी खा सकता है। तो ये लोग ठंडी के चक्कर में गर्म इलाके में गए, वहाँ पे इन्हें मछलियां नहीं दिखी, सारी बड़ी मछलियां तो ठंडे इलाके में चिल कर रही है भाई। तो इन्होंने अपने आप को ही, अपने लोगों को ही, अपने बच्चों को ही खाना चालू कर दिया। वाओ, नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया दिमाग है, तभी तो मैं एक्सटेंड हो गए हो मूर्खों। आई मीन कोई ने जाके बता भी तो नहीं सकता था, ओए ये नहीं करना है, सुनना कुछ नहीं था, इन्होंने सीधा बुड़की मार देनी थी बीच में से, हाफ, कोई फायदा नहीं था। इस तरह से मेगालोडॉन की प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या मेगालोडॉन आज भी इस धरती पर एग्जिस्ट करता है? क्योंकि पिछले कुछ साल में ऐसी घटनाएं घट चुकी है कि मेगालोडॉन के विलुप्त होने के बाद पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। 1875 में हुए एक समुद्री यात्रा में मेगालोडॉन के 2 दांत पाए गए थे। तो ये असली दांत है? कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये दांत शायद 10,000 साल पुराना हो सकता है। What? अबे तो ये जिंदा कितने टाइम तक रहते थे? इनकी लाइफ स्पैन क्या होती थी? क्या हमें कुछ आइडिया है इनके बारे में? ओके, 100 से 80 साल। होल्ड ऑन, क्या वो
असली का दांत है उसका। ओके, तो बेसिकली इन्हें कोई तो बड़ा दांत मिला था, नॉर्मल से बड़ा, एंड इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मेगलोडॉन का दांत है। ओह डैम भाई, डूड, तो मेगलोडॉन का जॉ ये इतना बड़ा होता था? कि ये दांत शायद 10,000 साल पुराना हो सकता है, लेकिन मेगालोडॉन तो लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुका Exactly. है। फिर ये दांत कैसे सिर्फ 10,000 साल पुराना हो सकता है? इसके अलावा 2009 में हिस्ट्री चैनल के एक डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन दिखाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ एक बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो तेजी से इस इलाके की मछलियों को खा रही थी, और उन लोगों के मुताबिक ये शार्क 45 फीट लंबी रही होगी। और अगर ये सच हुआ तो ये कोई मामूली मेगलोडॉन ही हुई है तो। 100% नहीं होगा। Exactly. क्योंकि वो आकार में ज्यादा से ज्यादा 20 फीट तक का ही होता है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि चैनल की टीम इतनी बड़ी मछली को ढूंढ पाने में नाकामयाब रही। मेगालोडॉन के अस्तित्व को लेकर आज भी साइंटिस्टों के बीच में मतभेद है, लेकिन ज्यादा लोग इस बात पे अग्री करते हैं कि मेगालोडॉन लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुका है। और इन कुछ सालों में हमें दुनिया भर में मेगालोडॉन से जुड़ी जितनी भी घटनाएं सुनने को या फिर इंटरनेट पे ये इमेजेस देखने को मिली है, वो सब या तो फेक है, नहीं तो लोगों का वहम है, और कुछ नहीं। लेकिन तो ये विलुप्त कितने साल पहले हुए थे? होल्ड ऑन, 30 नहीं, 3.6 मिलियन ईयर्स अगो। ओह वाओ भाई, 450 करोड़ साल से कंपैरिजन में ज्यादा दूर है नहीं वैसे। मैसिव 50 फुट मेगलोडॉन डिटेक्टेड इन अटलांटिक ओशन। ये क्या चल रहा है? न्यूयॉर्क पोस्ट ने डाली और ये, आर यू किडिंग मी? ओके, तो 3.6 मिलियन ईयर और 10,000 साल, अबे बहुत बड़ा गैप है इनमें तो। आई डोंट नो मैन, मनगढ़ंत कहानियां भी हो सकती है, बट इतना तो फॉर श्योर है ये एक टाइम पे जायंट ह्यूज मैसिव क्रीचर्स ये एग्जिस्ट तो करते थे। इमेजेस देखने को मिली है, वो सब या तो फेक है, नहीं तो लोगों का वहम है, और कुछ नहीं। लेकिन कोई जीव पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है या नहीं, ये 100% श्योरली बता पाना लगभग असंभव है, क्योंकि ऐसे बहुत से समुद्री जीव थे जिनको साइंटिस्टों ने विलुप्त प्रजाति के तौर पे घोषित कर दिया था, जो बाद में जाकर गलत साबित हुआ। That is true, that is true. कुछ साइंटिस्ट खुद से भी बोलते हैं ये एक्सटेंशन वर्ड ही ना अपने आप में एक पैराडॉक्स है, क्योंकि अगर इंसानों को नहीं दिख रहे हो तो वो उन्हें एक्सटिंक्ट का टैग दे देते हैं। बट ये धरती इतनी बड़ी है, ये समुद्र इतना बड़ा है जिसका कितना 70% 65% अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो भाई हम कुछ नहीं कह सकते कि एक्चुअली में ये चीजें एक्सटिंक्ट हुई है या नहीं। तो यार ये वाली वीडियोस ना मेरे दिमाग का पता नहीं 7वां 8वां चक्रा खोल देती है। जैसा सिलिकंथ नाम की मछली के साथ हुआ था। सिलिकंथ एक ऐसी मछली थी जो आज से 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन ये करोड़ों में पैसे बोल दिया रे। 1938 में साउथ अफ्रीका के समुद्री किनारे में पाई गई थी। डायनासोर्स के समय से अपने वजूद को धरती पर टिकाए हुए है। इसके अलावा मेगामाउथ शार्क एक ऐसी शार्क की प्रजाति है जो करीब 7 मीटर लंबी होती है। ये तो ब्लॉब जैसा भी लग रहा है। ताज्जुब की बात तो ये है कि 1976 से पहले शार्क की इस प्रजाति के बारे में साइंटिस्टों को पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई शार्क भी धरती पर एग्जिस्ट करता है। आप में से कईयों ने मरियाना ट्रेंच के बारे में तो सुना ही होगा, जो दुनिया की सबसे गहरी जगह है। वैज्ञानिकों की माने तो वहाँ पर ऐसे विचित्र प्रजाति के जीव हो सकते हैं कि उसका अंदाजा भी शायद हम नहीं कर पाएंगे। भाई मारियाना ट्रेंच के बारे में तो जितनी बातें करें उतनी कम है। इसके ऊपर लिटरली एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, इसके क्रीचर्स के ऊपर, इसकी अद्भुत स्टोरीज के ऊपर। बट यस भाई, डीप डाउन ओशन में क्या पड़ा है हमें खुद नहीं पता। 21st सेंचुरी के इस मॉडर्न टाइम पीरियड में भी हम आज तक समुद्र के सिर्फ 5% एरिया के बारे में ही ठीक से जान पाए। अब थोड़ा ज्यादा हो गया। 95% के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है कि वहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रजाति के जीव को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या मेगालोडॉन भी समुद्र के उन 95% अननोन रीजन में आज भी मौजूद है, या फिर वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है? तो इस मामले में आपकी क्या राय है? तुम लोग अपनी थ्योरीज बता सकते हो कमेंट्स में, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है पढ़ने में। एंड मैंने तो आई थिंक तुम्हें मेरा थॉट प्रोसेस मेरी बातों में पता चल ही गया होगा, मेरे को बोलने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। एंड यस, आज